It's going to understand the unsupervised model. सबसे फर्स्ट मॉडल है हम जो अंडरस्टैंड करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, जिसमें हम देखेंगे के मीन्स। बेसिकली हमने के एन एन देखा था और के मीन्स एल्गोरिदम हम भी इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में देख रहे हैं। तो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का फंडा तो आप वैसे भी समझ गए हो कि अपन क्या है, बेसिक क्लस्टरिंग्स बनाते हैं। क्लस्टरिंग छोटे छोटे क्लस्टरिंग्स में क्या करते हैं, अपन उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से ही हम उस पर टेक्निक लगाते हैं लर्निंग्स की। ओके, so basically, definition of K-means is a clustering is an unsupervised algorithm used to partition data into a K distinct cluster based on the future similarity. Basically, the future similarity based on the future similarity हम उनको clusters और data points को अलग अलग एक clusters groups में बांटते थे जो सेम साइट के सेम टाइप के डिस्टिंक्ट रहते एक दूसरे से, राइट। The primary goal is to divide the dataset into a distinct and non-overlapping groups where each data point belonging to the cluster with the nearest means value. ये कोई बात है जो मैंने आपको कही अभी। The algorithm iteratively assign the data points to the cluster. Basically, iteratively data points cluster को assign करते हैं and updates the cluster centroid to minimize the intra-cluster variance. ओके, इंटर क्लस्टर वेरिएंस बेसिकली उसकी जितनी भी वेरिएंस की वैल्यू होगी और उसका जो डाटा जितना भी वेरी होगा वो उसको रिड्यूस करने का काम करता है, राइट। तो के मींस क्लस्टरिंग कैसे काम करती है? बेसिकली हम एक कोई भी सेलेक्ट पॉइंट लेंगे, सेलेक्ट के इनिशियल क्लस्टर सेंट्रोइड्स, कोई भी एक सेंट्रोइड स्टार्ट कर लेंगे, कोई डाटा पॉइंट ले लिया किसी क्लस्टर्स का, राइट। तो उसके बाद हम असाइनमेंट बेसिकली असाइन ईच डाटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड फॉर्मिंग के क्लस्टर and update the recalculate centroids as the mean of all the data points assigned to each cluster, right? We are just using the Euclidean distance with that particular data point that select that particular point from the each cluster. Then we just segregate each cluster that the amount of value which is come in the particular distance, right? द ये कंटिन्यूसली रहता है। ये जब तक रहेगा जब तक आप पूरा का पूरा एक सेंट्रोइड फ्लो और सब तक बिल्कुल फ्लो के हिसाब से अगर नहीं बनाते और वैसी की वैसी वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ के मींस क्लस्टरिंग मार्केट सेगमेंटेशन में सबसे ज्यादा काम आती है। इमेज कंप्रेशन में रिड्यूस द नंबर ऑफ कलर्स सिग्नल बाय क्लस्टरिंग अ सिमिलर कलर्स टुगेदर। एनोमली डिटेक्शंस, anomaly detection where unusual data points, basically anomaly detection unusual data points in a data set of by clustering finding outlier, एंड डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग में भी सबसे ज्यादा काम आती है यहाँ पर। ग्रुप ऑफ सिमिलर डॉक्यूमेंट्स वाला मेथड्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपन, इजियर रिट्रीवल होता है और कैटेगराइजेशन। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ के मींस। एडवांटेज है सिंपल सा, फर्स्ट है सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, इफिशिएंट विद अ लार्ज डेटा सेट एंड वर्क वेल विद द स्फेरिकल क्लस्टर्स। लार्ज डेटा सेट पे भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपन क्लस्टरिंग्स और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इजीली हम लार्ज डेटा सेट पे काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, लिमिटेशंस पार्ट इसमें ये क्या आएगा कि रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ के वैल्यू अपना गिवन होगी, आपको देनी पड़ेगी, के स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। सेंसिटिव और टू इनिशियल सेंट्रोइड, समटाइम आप इनिशियल सेंट्रोइड जो भी लेते हो वो सेंसिटिव होता है, वो आपको फिर आइटरेटिवली नेचर आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल टाइम बढ़ाता जाता है, आपको एक प्रॉपर तरीके से फिर क्लस्टरिंग सेम नहीं देता। स्ट्रगल विद द नॉन स्फेरिकल क्लस्टर एंड वेरिंग डेंसिटी एंड कैन कवरेज टू द लोकल मीन। ओके, तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि हमने समझा कि के मींस के बारे में कि के मींस क्या काम करता है, कैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है और कैसे ये डिवाइड करता है डाटासेट को, और हाउ वी कैन जस्ट यूज विद देयर डिफरेंट एप्लीकेशन पार्ट। ओके, यहाँ पर फ्यूचर वर्क हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हाइब्रिड अप्रोचेस और लिमिटेशन ऑफ के मींस को इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरे एल्गोरिथम्स पे भी अपडेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई होगी, इसमें हम काम भी करेंगे, देखेंगे कि हम डायरेक्टली अब कोड बेस में चलते हैं इसको समझने के लिए कि वी कैन हाउ वी कैन जस्ट इम्प्लीमेंट ऑन दैट, राइट। तो बेसिकली मैंने मेल कस्टमर नाम से एक डाटा सेट है जो मैंने लिया, मैं आपको डाटा सेट भी बताया था एक बार। मेल कस्टमर नाम से यहाँ पर होगा मेरे पास मेल कस्टमर या मेल कस्टमर नाम से मेरे पास डाटा सेट है जिसमें मेरे पास कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग इनकम है। ये आपको मिल जाएगा मेल कस्टमर, अगर केगल से भी हटाओ केगल से मिल जाएगा, गिटहब से ही मिल जाएगा आपको, राइट। तो बेसिकली क्या क्या करना है, हमको प्रिडिक्ट करना है और साथ ही साथ में क्लस्टरिंग करनी है सेम डाटा टाइप कि उसका जो भी डाटा है मॉल कस्टमर्स का, कि वो एक सेम टाइम में आके वो क्लॉथ ले रहे तो क्लॉथ्स में आए, और उसमें जैसे मैंने आपको साथ में पूरा एग्जांपल बताया था, राइट। शूज ले रहा है तो शूज वाले में पार्ट में है, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या करा, वही इंपोर्ट पांडास एसपीडी और मैंने ये रीड करवा दिया जो सिंपल प्रॉपर आइसोलेटिंग है।
तो साथ ही साथ में मैंने एसक्यूएल प्री प्रोसेस लेबल एनकोडर लाइब्रेरी की। अब ये लेबल एनकोडर लाइब्रेरी अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता रखा है कि बेसिकली जो भी आपका क्लासिफिकेशन होता है वो वैल्यूज फॉर्मेट में नहीं होता, तो उसको वैल्यूज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 1 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो मैंने एक्स एनकोड करा। एस एनकोड बेसिकली क्या है कि मैंने कॉलन 1 है ना उसकी वैल्यू ली जो सारों को वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया, राइट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था df.iloc हाउ वी कैन जस्ट यूज विद दैट। बेसिकली जनरे मैंने यहाँ पर ड्रॉप क्यों करा, जनरे का मेरा ये रीजन है। जनरे को मैंने है ना 1 0 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज वही नहीं था जो 1 0 की फॉर्मेट में था, बाकी तो सब थी, राइट। ओके, तो मेरी कस्टमर आईडी मैंने ड्रॉप इसलिए करी, उसका रीजन ये है, मैं आपको बताया तो कस्टमर आईडी कहाँ दिखा रहा था। बेसिकली जस्ट रन फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट। तो कस्टमर आईडी, क्योंकि मेरा कस्टमर आईडी किसी फीचर से सिलेक्शंस नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था फ्यूचर सिलेक्शन फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट कि किसी रिलेवेंट ही नहीं है तो मैं उसको मॉडल को क्यों दूं। ये मेरे मॉडल्स को ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर्स यूज करने के लिए बोलेगा कि हाँ कंप्यूटेशनल टाइम लगेगा, ज्यादा यूज होगा, तो मैं उसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ कस्टमर आईडी का यूज नहीं ले रहा क्योंकि किसी चीज से रिलेट नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स बेसिकली gender we can just use with that, age also for that, all the things which is related to that particular thing, like okay। यहाँ मैंने df प्रिंट करा के देखा जेनरे के साथ, मैंने जेनरे वाला 1 0 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, इम्पोर्ट एस्केलन डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट के मीन्स ही मैंने इम्पोर्ट करा। तो बेसिकली मुझे सबसे पहले क्लस्टरिंग्स के पॉइंट्स डाटा पॉइंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वो डाटा पॉइंट्स कितने वो ये विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर आई इन रेंज के मीन्स एन क्लस्टर आई, मैंने यहाँ पर एन क्लस्टर आई दिया, मैंने इसका इंस्टेंस कॉल करके मैंने वही विद द हेल्प ऑफ जो हमने यहाँ पर ने करा था के मीन्स को एलिमिनेट करके और वो करके, तो मैंने यहाँ पर एन क्लस्टर दिया और के मीन्स डॉट फिट दिया और डीएफ दे दिया मैंने, है ना। इनर्शियस डॉट अपेंड, यहाँ पर मैंने के मीन्स डॉट इनर्शिया कर दिया, मैंने इस एरे में इसको अपेंड करके देखा, राइट। और मैंने ये इस ग्राफ को प्लॉट करके चेक करा। अब इस ग्राफ को प्लॉट करके चेक करा तो यहाँ मेरे को बता रहा है कि जो ये वैल्यूज है एल्बो एल्बो मेथड से बेसिकली एल्बो फंक्शन होता है, तो बेसिकली जो वैल्यू है यहाँ पर जैसे 6 वैल्यू से आ रही है, जैसे 6 क्लस्टर करता हूँ तो 6 क्लस्टर से मेरी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, राइट। 6 नंबर ऑफ क्लस्टर्स में मेरी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, वहां पर डाटा का जो वेरिएशन हो रहा है वो ज्यादा नहीं हो रहा, right, the amount of variation, right, that's why I just taking for the 5, you can just take as well as 6 for the n cluster creating. We can just need to check that where we are using the stable point and any threshold point we are just giving the uniform changes, right, okay। तो बेसिकली के मीन्स मैंने यहाँ पर एन क्लस्टर 5 रख के देखा, के मीन्स डॉट डायरेक्ट में मैंने डीएफ को फिट कर दिया वहां पर, यहाँ पर मैंने हर पॉइंट पे चेक करा था बट मैंने यहाँ पर 5 पे फिट कर दिया इसको डाटा को। और के मीन्स डॉट लेबल्स बेसिकली मुझे क्या दे रहा है कि जितनी भी डाटा आ रहे हैं उनकी क्लस्टरिंग की पोजीशन दे रहा है। मतलब मेरे मैं आपको अगर नॉर्मल में समझाऊं तो ये 4 है, राइट। तो ये 4 वाला, अब ये डाटा सेट है अपना, अब ये जो वैल्यू है ये 4th क्लस्टर में स्टोर हो गई, सबसे फर्स्ट वैल्यू जो 4th क्लस्टर में स्टोर हो गई, राइट। जैसे सिमिलरली फॉर द हर फील्ड्स के लिए ये सारा का सारा डाटा है, राइट। तो मेरा एस्केलन डॉट इम्पोर्ट रैंड स्कोर एडजस्ट स्कोर, अपन रैंड स्कोर एडजस्ट स्कोर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ से पूरा रन करके बताता हूँ, मेरा वर्किंग था ये मॉडल तो मैंने इसको ही यूज किया, राइट। तो यहाँ से मेरे को ओके ओके करा, हाँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर रैंड एडजस्ट स्कोर निकाला। रैंड एडजस्ट स्कोर मतलब ये मेरे को सिमिलरिटी अराउंड अराउंड 0.49 की दे रहा है, विच इज नॉट इज लाइक गुड। वी आर जस्ट टेकिंग द 6 वैल्यू, वी आर चेकिंग फॉर द 6 वैल्यू, अगर वहां पर यूनिफॉर्म वाला केस आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से रैंड स्कोर में भी अपना वर्क करना चाहिए। You're just taking for the 6th value. No, we are just receiving that same value around. I think the value of nearby 0.6 to 0.8 is good for the rand score. Rand score 0.49 is around which is best for that case. तो बेसिकली मैंने फिर इसके बाद क्या करा, ये क्लस्टर्स मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करा उसी डीएफ, राइट। उसी डीएफ में मैंने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करा। फिर उसके बाद मैंने कुछ ही नहीं करा, मैंने एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट डीएफ
ह्यू यूज करके क्लस्टर को साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो बेसिकली मुझे यहाँ क्लस्टरिंग बता रहा है। देखो देखो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकता हूँ। हाँ, ओके। तो यहाँ मैं फिर से एक बार 6 के लिए यूज करता हूँ। जस्ट गिविंग। ओके। तो 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 वैल्यूज के लिए मुझे दिया। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे इस वाले डाटा पे देखो, अगर एज वाले डाटा पे अगर बात करें तो जनरेबल तो बिल्कुल ही आसपास में है सारा डाटा। मतलब ये तो बहुत ज्यादा ही मतलब डेंस है इस केस में। तो इस वाले केस में, एज वाले केस में देखोगे तो ये वाला डाटा देखो कुछ अलग शो हो रहा है, ये अलग डॉट्स से शो हो रहा है, यहाँ पर डॉट्स अलग से शो कर रहे हैं। ये अलग अलग क्लस्टिंग है, या अलग अलग क्लस्टिंग है। तो बेसिकली ये ओवरलैप्ड हो रहा है। इसलिए जो वैल्यूज होती है अपन क्लस्टरिंग की जनरली कम ही यूज लेते हैं, राइट। जो यहाँ पर ओवरलैपिंग इश्यूज अकर ना हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिकल यूज से कि हाँ, कि अपन क्या कैसे मतलब इनको अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बिल्कुल ऐसे ही सेपरेट हो रखे हैं, इस साइड हो रखे हैं, बट ये थोड़े अंडरनीथ चले गए अंदर 2 पॉइंट्स, राइट। तो बेसिक बेसिक यही था के मींस क्लस्टरिंग का। इसके बाद हम जीएमएम मॉडल देखेंगे, गॉसियन मैट्रिक्स मॉडल, जो इससे अच्छी एक्यूरेसी निकाल के देगा, राइट। इससे अच्छी एक्यूरेसी निकाल के देगा। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना हो तो आप गीक्स और W3 स्कूल्स पे प्रेजेंट है, वहां पर भी देख सकते हो। और एसक्यूएल लाइब्रेरी तो है ही, आप वहां से भी देख सकते हो इसके बारे में कि कैसे परफॉर्म करना है। तो साथ ही साथ में इसको इम्प्लीमेंट भी करते रहो, क्योंकि आपको कोड में जरूरी है कि समझना कि हाँ मैं इम्प्लीमेंट भी करते रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टेप सेम है जो सुपरवाइज लर्निंग में हमने करे थे, बस यहाँ पर ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में नहीं तोड़ा है अब की बार, क्योंकि जरूरत नहीं है कि सुपरवाइज लर्निंग वाले केस में somehow some of the cases supervised unsupervised learning cases में नहीं होती है जरूरत, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।